The subject is business communication and the topic is note making. ये नोट मेकिंग की क्या ज़रूरत होती है? देखिए, ह्यूमन मेमोरी में चीज़ें बहुत शॉर्ट टर्म तक रहती हैं. आप क्लास अटेंड करते हो, आपको लगता है कि आपको सब याद रहेगा बाद में. नहीं, घर जाते हो थोड़ा भूल जाते हो, अगले दिन थोड़ा और भूल जाते हो, एक हफ्ते बाद सब साफ़ हो जाता है. कोई आप बिज़नेस मीटिंग है, कोई क्लासरूम की क्लास की बात कर रहे हैं, तो सामने वाला क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है, उसको नोट करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. इससे आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट आइडेंटिफाई करने की ईजी हो जाता है. आपके पास हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड रहता है. कभी भी आपको देखना है तो आप उसको देख सकते हो. अपने आइडियाज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलता है, उनको इंटरप्रेट करने में, एनालाइज करने में, किसी से डिस्कस करना हो, इस तरह की चीज़ों में आपको नोट्स मेकिंग हेल्प करता है. तो बेसिकली एक तरह से जो आपने मीटिंग में अटेंड किया, नोट मेकिंग के थ्रू एक हार्ड फॉर्म, कॉपी फॉर्म में आपके पास आ जाता है. कैसे आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं, क्या टिप्स हैं इफेक्टिव नोट मेकिंग के? सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट है गो प्रिपेयर्ड. अब आपको नोट्स बनाने हैं, सबसे पहले आपको चाहिए कोई नोटबुक या कोई नोट पैड या कुछ चाहिए ना, पेपर जिस पे आप लिखेंगे. देन आपको राइटिंग मटेरियल चाहिए, पेन, पेंसिल, ये सबसे बेसिक चीज़ें आपके पास होना चाहिए. उसके बाद आप हाइलाइटर्स का यूज़ कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए. अगर आपको कोई पहले से कोई नोट्स या मटेरियल या कोई रिपोर्ट दी गई है तो उसको आप रीड करके जाएँ. बी प्रिपेयर्ड, जाने से पहले तैयारी करके जाएँ अपनी. देन अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए. देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मीटिंग में बैठे हैं और आपके दिमाग तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा, सिर्फ कान तक जा रहा है. डोंट हियर बट ऑल्सो लिसन, राइट? हियरिंग इज़ नॉट ऑल, यू हैव टू लिसन ऑल्सो. तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कॉन्सेंट्रेट करें. कोई डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन है, उसको साइलेंट पे रखें. फोकस करें आप जो कहा जा रहा है उसके लिए. और डायरेक्शन जो है नोट्स मेकिंग की, उसको लूज़ ना करें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने, बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा, किसी ने, मेंबर ने मीटिंग में कोई क्वेश्चन पूछा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए. इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है, क्या लिखना है और क्या नहीं, आपको इसमें डिस्टिंक्शन करना आना चाहिए. नेक्स्ट इज़ डेवलप अ कंफर्टेबल नोट टेकिंग मेथड. बहुत सारे नोट टेकिंग मेथड हम आगे डिस्कस करेंगे. आप उनमें से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं सिचुएशन या आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग. कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा नए लेक्चर को नए पेज से शुरू करें, उस पर डेट डालें, पेज नंबर डालें. इसको आपको हेल्प मिले कि आगे तक के लिए कभी देखना होगा तो पहले कौन सी क्लास थी, पहले क्या डिस्कस हुआ, बाद में क्या डिस्कस हुआ. एडवाइज़ किया जाता है कि आप एक साइड लिखें पेपर के, ताकि बाद में आप उनको साथ साथ में रख के कंपेयर करना हो, कुछ देखना हो तो आप देख सकें. दोनों साइड भी लिख सकते हैं, ये पर्सनल चॉइस है. स्पेस रखना चाहिए, जिससे आपको नोट्स मेकिंग में बीच बीच में स्पेस रखना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है या कुछ ऐड करना है तो आप उसको ऐड कर सकें. नोट्स हमेशा ब्रीफ होने चाहिए, राइट? उसके बाद है पे क्लोज अटेंशन टू कंटेंट. पे क्लोज अटेंशन टू कंटेंट का क्या मतलब है कि क्या कहा जा रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. कॉन्सेंट्रेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जब आप सुन रहे हैं. तो क्या डिटेल्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं, ये सब क्या मेन पॉइंट है, क्या मेजर पॉइंट है, क्या एग्जांपल्स यूज़ किए जा रहे हैं, कोई नया वर्ड है, कोई नया टॉपिक डिस्कस हो रहा है, उन पे आपको ध्यान देना चाहिए. उसके बाद है रिव्यू एंड एडिट नोट्स. सिर्फ नोट्स लेना काफ़ी नहीं होता है, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक बार उनको रिवाइज़ करें. अगर कुछ शॉर्ट फॉर्म में उसको फुल फॉर्म लिखना है, कोई सेंटेंस आता है उसको पूरा लिखना है, या कुछ नहीं समझ आए उसको दोबारा पूछना है, ये सब आपको नोट्स रिवाइज़ करने पे, नोट्स को रिव्यू करने पे पता चलता है. सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए नोट्स बनाने से पहले, ध्यान से उसको सुनिए. एक प्रॉपर मेथड का यूज़ कीजिए नोट्स बनाने के लिए. क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, और नोट्स बनाने के बाद उनको प्रॉपरली रिवाइज़ भी कीजिए. ये फेमस मेथड्स हैं नोट मेकिंग के. सबसे पहला है कॉर्नेल मेथड. कॉर्नेल मेथड में क्या होता है, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसका एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट है. जो आपका मेन स्पेस है, जो आपका पेज है, जो भी है, उसको आपको दो पोर्शंस में डिवाइड करना है, एक लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड. लेफ़्ट हैंड वाला 2.5 इंच का मार्जिन रहेगा और राइट हैंड वाला 6 इंच का. कुछ ऐसा समझिए जैसे एग्ज़ाम में आपके आंसर शीट होती है तो लेफ़्ट में एक लाइन रहती है ना, और राइट में बहुत सारा स्पेस रहता है, कुछ वैसा ही समझिए. अब इसमें क्या करना होगा आपको, जो बड़े वाला स्पेस है, यानी कि जो राइट हैंड साइड का मेन स्पेस रहता है जहाँ पे आप अपने आंसर्स लिखते हो, वैसे ही आप वहाँ पे अपने नोट्स लिखोगे. और जो लाइन से लेफ़्ट साइड का पोर्शन है, वहाँ पे आप क्या लिखोगे, जैसे आप लिखते हो ना आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, ठीक है? तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो आप नोट्स बनाए वो किस बारे में है, कुछ कीवर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए आप, ठीक है? तो
कोई कोई क्लू लिखेंगे या कोई कीवर्ड यूज़ करेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या बारे में नोट्स हैं ये। अच्छा, एक नोट्स के आइडिया से दूसरे आइडिया पे जब आप जाते हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, थोड़ा स्पेस रखना चाहिए। जैसे आप आंसर्स में करते हैं ना एग्ज़ाम में, आंसर 1 और 2 के बीच में 2 लाइन का स्पेस या जो भी आप रखते हैं उस तरह से रखना है। एक कॉर्नेल मेथड है, लेफ़्ट और राइट साइड के पोर्शन में मार्जिन्स के हिसाब से उसको डिवाइड करते हो आप। लेफ़्ट मार्जिन छोटा रहता है, राइट मार्जिन बड़ा रहता है जहाँ पे आप नोट्स लेते हो। नेक्स्ट इज़ आउटलाइनिंग मेथड। आउटलाइनिंग मेथड में क्या करते हैं हम, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेफ़्ट को रखते हैं हम लोग, ठीक है, और राइट का स्पेस खाली रखते हैं। और जो सब पॉइंट्स हैं या फिर माइनर पॉइंट्स हैं उनको हम राइट में रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली बुक्स में होता है कि लेफ़्ट साइड में लिखा होता है डेफिनेशन, राइट में उसकी डेफिनेशन लिखी होती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन या टाइप्स जो होती हैं। तो जो भी इम्पॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स उनको आप लेफ़्ट मार्जिन के साइड में रखेंगे और जो भी सब पॉइंट्स हैं माइनर पॉइंट्स हैं उनको राइट मार्जिन के साइड में रखेंगे। नेक्स्ट इज़ मैपिंग मेथड। अब मैपिंग मेथड में क्या करना है, आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को, अपनी कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ करना है। यूज़ करके क्या करना है, जो भी कहा जा रहा है उस पर आपको जो भी कहा जा रहा है सामने उस पर आपको अपने ब्रेन को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, जैसे लेट्स से सामने कोई सेल्स मीटिंग चल रही है और मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा है रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग सेल्स की, सेल्स कंपनी की कम क्यों हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैपिंग मेथड में मैप बनाना है। ये इंडिया के मैप की बात नहीं हो रही, मैप का मतलब बेसिकली ड्राइंग फॉर्म में या ग्राफिक फॉर्म में उसको करना है। तो आपने ऊपर क्या लिख लिया कि रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग सेल्स, डिक्रीजिंग सेल्स मान लीजिए, और फिर स्पीकर ने पहला पॉइंट बोला तो आपने एक बॉक्स बना के एरो से निकाली, उससे एक बॉक्स बना दिया, दूसरा पॉइंट, दूसरी एरो, तीसरा पॉइंट, यानी आप एक डायग्राम की फॉर्म में उसको बनाएंगे। बहुत नॉर्मल होता है, जैसे आपको एग्जाम्स में रिकमेंड किया जाता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आप समझाएंगे तो जल्दी समझ आता है, उसको देखना ईजी होता है, बाद में रिवाइज़ करना ईजी होता है, ठीक है। ये होता है मैपिंग मेथड, जहाँ पे आप आइडियाज़ को पिक्टोरियल फॉर्म में करने की कोशिश करते हो। कि कोई मान लीजिए कि सेल्स की हम बात करें, सेल्स में दिल्ली और मुंबई की सेल्स की बात है, तो आपने सेल्स एरिया को डिवाइड कर लिया दिल्ली और मुंबई में, दिल्ली के रीजन्स अलग कर दिए, मुंबई के रीजन्स अलग कर दिए। तो एक अजीब से डायग्राम बनता चला जाता है कि एक से दूसरी चीज़, दूसरी तीसरी चीज़, उनका आप लिंक कर सको। लिंक कब करेंगे, जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अच्छे से सुनेंगे। नेक्स्ट इज चार्टिंग मेथड। चार्टिंग मेथड में बेसिकली आप एक टेबल बना के रोज़ और कॉलम्स का यूज़ करते हैं। चार्ट जैसे मान लीजिए कि अलग अलग डेट्स पे मीटिंग हो रही है, अलग अलग डेट्स की क्लास है, तो आपने जो अलग अलग कॉलम्स डिवाइड किए उनमें आप क्लास के हिसाब से नोट्स ले सकते हैं। या आपको कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज का टेबल बनाते हैं जैसे, उस तरह से टेबल्स का यूज़ कर सकते हो आप। या होते हैं ना कि पहले कॉलम में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की डेफिनेशन लिख ली, दूसरे में उसके एडवांटेजेस, तीसरे में उसके टाइप्स, फिर डिसएडवांटेजेस, फिर कुछ कंक्लूजन लिखना है। तो आप इस तरह से रोज़ और कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं चार्टिंग मेथड में। लास्ट है सेंटेंस मेथड। सेंटेंस मेथड में क्या करते हैं, कोई भी नया आइडिया आपको आता है तो उसके लिए आप एक नए सेंटेंस से शुरू कर देते हो, नई लाइन से शुरू करने बेसिकली, ठीक है। कोई भी नया फैक्ट आया, कोई नया टॉपिक आया, आइडिया आया, थॉट आई, जो आपको सामने से सुनने में आ रहा है, जो स्पीकर बोल रहा है, उसको आप नए उससे शुरू करते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको ये नहीं पता चल पाता कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग लाइन से बहुत सारे आइडियाज़ हो जाते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आपको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये कुछ मेथड्स थे नोट्स मेकिंग के, कॉर्नेल मेथड, आउटलाइनिंग मेथड, मैपिंग मेथड, चार्टिंग मेथड और सेंटेंस मेथड। नोट्स मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि नोट्स बनाना मतलब जो कहा गया उसको संक्षिप्त में लिखना, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करना, मेन पॉइंट्स को लिखना, हाईलाइटर्स का यूज़ करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बोला जा रहा है, पेज पे पेज भरे जा रहे हो, वो कुछ नोट्स मेकिंग वाली बात नहीं रहेगी। आप पूरा लिख भी नहीं पाते हैं, फिर आप सिर्फ कुछ लिख दिया, कुछ मिस हो गया। बहुत ही आपको कॉन्सेंट्रेशन से बैठना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस हटानी चाहिए, नोट्स को प्रॉपर बनाना चाहिए, ब्रीफ बनाना चाहिए। जितने ब्रीफ बनाओगे उतने प्रॉपर आप नोट्स ले पाओगे और उसको बाद में लिख पाओगे। रिवाइज करते आप उसको इनलार्ज कर सकते हो, एलैबोरेट कर सकते हो। कोई टॉपिक है, कोई इशू है, उसको आगे इंक्रीज़ करके लिख सकते हो अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमने डिस्कस किया आज नोट मेकिंग के बारे में, क्या ज़रूरत है नोट मेकिंग की, क्या होता है नोट मेकिंग, कैसे आप अच्छे नोट्स ले सकते हो और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। थैंक यू।